हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग का मजा। गाइस, जो मैंने सी प्रोग्रामिंग का कोर्स स्टार्ट किया था, पिछले वीडियो में गाइस हमने डिस्कस किया था कि इफ स्टेटमेंट कैसे काम करता है और उसके बाद दो ट्रिकी क्वेश्चन भी देखे थे। आज गाइस हम डिस्कस करेंगे इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पिछले वीडियो में मैं डिस्कस किया था क्या, ओनली इफ स्टेटमेंट। अभी ये इफ स्टेटमेंट क्या कर रहा था, हम ऐसे लिख रहे थे इफ, और यहाँ पे कुछ कंडीशन दे रहे थे और यहाँ पे कुछ मतलब इसका बॉडी दे रहा था। तो इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा था। क्या प्रॉब्लम? देखो, इस कंडीशन जो हम यहाँ पे दे रहे हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये वाला तो एग्जीक्यूट होगा, इसका अंदर वाला। अगर आप चाहते हो कि अगर ये वाला मतलब कंडीशन फॉल्स हो तो कुछ और प्रिंट हो, मतलब ये आइदर ट्रू वाला प्रिंट हो, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो कुछ दूसरा प्रिंट हो। ऐसा अगर चीज आप चाहते हो तो उसके लिए गाइस हम यूज करते हैं क्या, इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। मतलब इफ दिस अदरवाइज दिस, है ना। मतलब देखो, अगर आप कोई भी मार्केट में जाते हो, आपको कुछ चीज लेना है, घर वाले कभी कभी बोलता है ना कि हाँ तुम्हें ये ना मिले तो ये लेना, ये मिले तो ये ना मिले तो वो लेना, ऐसे बोलता है ना। ठीक वही चीज अगर हम प्रोग्रामिंग के अंदर करना चाहे तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, इफ एल्स स्टेटमेंट। तो सबसे पहले चलो देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या होता है। तो देखो गाइस, इफ एल्स का जो कंडीशन सिंटैक्स होता है वो कैसा होता है, ऐसा होता है। मतलब इफ, यहाँ पे जैसे कंडीशन हम पिछले वाले में जैसे लिखे थे, ठीक इतना तक तो सेम ही है। एल्स मतलब अदरवाइज जो चीज है उसको ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं एल्स कीवर्ड का। किस चीज का यूज करते हैं? एल्स कीवर्ड का। और ये जो एल्स कीवर्ड है ये बस इफ के साथ ही मतलब यूज हो सकता है। आप ओनली ऐसे एल्स ब्लॉक नहीं बना सकते, मतलब ऐसे करके आपने एल्स ब्लॉक बना दिया, ये पॉसिबल नहीं है। एल्स ब्लॉक लिखने के लिए आपका एक इफ होना जरूरी होता है। ओके, आप मतलब ओनली इफ तो आप लिख सकते हो, लेकिन ओनली एल्स आप कभी नहीं लिख सकते, ठीक है। और ये एल्स जो है वो हमेशा आप इफ के साथ ही लिखोगे, और किसी की मतलब और कोई जैसे लूप हो गया और कोई जो कंट्रोल स्टेटमेंट है उसके साथ आप एल्स को सी के अंदर नहीं लिख सकते। ओके, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे पाइथन हो गया उसमें आप लिख सकते हो, लेकिन सी के अंदर एल्स को बस आप इफ के साथ ही लिख सकते हो। ओके, ये एग्जीक्यूट कैसे होता है देखो। मान लो कि प्रोग्राम जो कंट्रोलर है, मान लो कि प्रोग्राम इतना तक एग्जीक्यूट हुआ है। अब जब ये इफ स्टेटमेंट देखेगा तो सबसे पहले तो इसका कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स हुआ तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। ओके, ट्रू हुआ तो इफ ब्लॉक के अंदर जो है वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो एल्स वाले में जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो चलो अब इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि इसका फ्लो चार्ट कैसा है। मान के चलो आपका प्रोग्राम इतना तक एग्जीक्यूट हुआ है, अब ये देख रहा है इफ स्टेटमेंट। तो मतलब इफ कंडीशन हम किस में लिखते हैं फ्लो चार्ट में, डायमंड शेप के अंदर हम कंडीशन लिखते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे कंडीशन लिख दो, कंडीशन। अब देखो, इफ का अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो क्या हुआ, मतलब ट्रू जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा, मतलब ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और अगर फॉल्स हुआ तो ये जो फॉल्स पार्ट है ये फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। फॉल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और उसके बाद एल्स के नीचे और कुछ नहीं, मतलब आउटसाइड इफ।
आउटसाइड इफ एल्स। ओके, तो ये हो गया आपका सिंपल सा फ्लो चार्ट। ठीक है, देखो ये कंडीशन चेक हो रहा है, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो ट्रू वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और फॉल्स हुआ तो फॉल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद आउटसाइड इफ एल्स ब्लॉक, मतलब ये जो इतना तक है, इसके बाद जो है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब चलो एक प्रोग्राम के साथ ये देखते हैं, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ओके, मैं तो सबसे पहले एक सिंपल सा एक प्रोग्राम, मतलब कॉमन सा एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, मान के चलो आप ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हो जिसमें कोई इंसान वोट के लिए एलिजिबल है कि नहीं है वो चेक करेगा, बस इतना सा। ठीक है, और ये चेक कैसे होगा, एज के हिसाब से। तो हमें इनपुट क्या लेना है, इनपुट लेना है एज। तो चलो प्रोग्राम पहले लिख लेते हैं। ओके, तो देखो मैंने ये एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है। ठीक है, देखो मैंने एक एज इनपुट यूजर से लिया है, और यहाँ पे देखो कंडीशन चेक हो रहा है, अगर एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 होगा तो यहाँ पे प्रिंट होगा यू आर एलिजिबल फॉर वोट, और एक स्टेटमेंट लिखा है क्या, गुड डे। और उसके बाद एल्स पार्ट में मैंने क्या लिखा है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, और उसके बाद लिखा है सॉरी। ठीक है, और देखो लास्ट में मैंने इफ और एल्स जो पार्ट है, मतलब इफ एल्स ब्लॉक के बाद में मैंने लिखा है क्या, थैंक यू। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो क्या होगा, सबसे पहले क्या पूछेगा, एंटर योर एज। जब आप इसको रन करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट होगा क्या, एंटर योर एज। ठीक है, एंटर योर एज प्रिंट हो गया। अब मान के चलो आपने यहाँ पे दिया 16। ठीक है, तो एज के अंदर 16 स्टोर हो गया। अब ये एक इफ वाला कंडीशन चेक होगा, अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, एज क्या है 16, क्या 16 ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, नो, कंडीशन फॉल्स। तो कंडीशन अगर फॉल्स हो गया तो ये इफ ब्लॉक को छोड़ देगा और एल्स ब्लॉक में आ जाएगा, और एल्स ब्लॉक में जो है वो इसको प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे क्या है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, सॉरी। तो ये प्रिंट हो जाएगा क्या, यू आर नॉट एलिजिबल और नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगा सॉरी। ओके, और लास्ट में क्या है, जो अब इफ ब्लॉक खत्म हो गया, मतलब एल्स ब्लॉक खत्म हो गया, और इफ एल्स ब्लॉक के बाहर, मतलब आउटसाइड ऑफ द इफ ब्लॉक क्या है, थैंक यू। तो ये थैंक यू लास्ट में प्रिंट हो जाएगा। ओके, प्रिंट हो गया। ठीक है, अब चलो दूसरा इनपुट देके देखते हैं। ठीक है, इस बार मान के चलो आपने इनपुट दिया 21। तो इस बार देखो अब ये कंडीशन क्या होगा, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, कंडीशन ट्रू और फॉल्स। कंडीशन ट्रू मतलब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो इफ के अंदर जो है वो प्रिंट कर देगा। तो इसके इफ के अंदर क्या है, यू आर एलिजिबल और वोट, और नेक्स्ट लाइन में क्या प्रिंट हो जाएगा, गुड डे। ओके, और लास्ट में आपका जो आप ये इफ ब्लॉक खत्म हो गया, तो मतलब आप लास्ट में जो है ये थैंक यू, जस्ट थैंक यू प्रिंट हो जाएगा। अब ये पहले खुद से ड्राई रन करके देखना इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आ रहा है, उसके बाद आप कंप्यूटर में एग्जीक्यूट करना। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने बताया, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। ओके, और एक चीज गाइस मैंने बताया था कि इफ मतलब इफ के अंदर, इफ ब्लॉक के अंदर अगर आप एक सिंगल स्टेटमेंट लिखना चाहते हो तो आपको ये कर्ली ब्रेसेस की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मल्टीपल लाइन, जैसे मैंने यहाँ पे 2 लाइन लिखा है, तो इसके लिए आपको कर्ली ब्रेसेस लगाना ही है, वरना एरर देगा। ठीक है, लगाना ही पड़ेगा। क्यों, देखो अगर आप यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाते हो तो इफ, ये जो इफ है, इफ क्या सोचेगा, इसके अंडर में जस्ट ये वाला लाइन है,
यू आर एलिजिबल फॉर वोट, और ये जो गुड डे है वो इफ ब्लॉक के बाहर है। उसके बाद आप लिख रहे हो एल्स। इसका मतलब क्या, मतलब इफ का खत्म हो गया और ये एल्स पार्ट है जो वो अलग है, ये इफ का पार्ट ही नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया, आप ओनली एल्स को नहीं लिख सकते, इसीलिए आपके एरर देगा। ठीक है, तो जब आप इफ यूज करो तो डबल अगर आपको मतलब 2 लाइन बॉडी इफ के बॉडी के अंदर लिखना है, मतलब मल्टीपल लाइन लिखना है, तो आपको यहाँ पे जरूरी है, मैंडेटरी है कि आपको यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट देना ही पड़ेगा, वरना एरर देगा। ओके, और एक चीज, पिछले वीडियो में मैंने जो ट्रिकी क्वेश्चन दिखाया था वहां पे ऐसे सेमीकोलन लगाया हुआ दिखाया था आपको। ठीक है, आप यहाँ पर ऐसे सेमीकोलन भी नहीं लगा सकते, मतलब इफ एल्स अगर आप यूज करते हो तो, इफ एल्स यूज करते हो तो आप यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगा सकते, लगाओगे तो एरर देगा। क्यों, देखो अगर आप यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हो तो ये इफ जो ब्लॉक है ये यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, और इसके बाद अगर जब ये एल्स लिख रहे हो, इसका मतलब ये अलग है। देखो ये एल्स का मतलब आपका प्रोग्राम, देखो आपने ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट किया, कुछ स्टेटमेंट है, उसके बाद आप ऐसे लिख रहे हो एल्स ऐसे, तो मैंने क्या बताया, आप ओनली एल्स को नहीं लिख सकते, इसीलिए ये एरर देगा। देखो जैसे आप यहाँ पे इफ ब्लॉक के बाद सेमीकोलन लगा देते हो तो इफ का तो ये खत्म हो गया, उसके बाद ये दोनों स्टेटमेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट के बाद आप एल्स लगा देते हो, ऐसा हो जाएगा, इसीलिए एरर देता है। एल्स आप बस इफ के साथ ही, मतलब इफ ब्लॉक के बाद ही लिख सकते हो, इसीलिए एरर देता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सेमीकोलन भी यूज नहीं कर सकते। ओके, तो यही है गाइस, और तो कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सा चीज है, ज्यादा डीप में मत जाओ, जस्ट ये सोच लो कि अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाना है। ठीक है, और क्या है, अगर आप सिंगल स्टेटमेंट यूज कर रहे हो तो कर्ली ब्रेसेस ना भी यूज करो तो भी चलेगा, लेकिन मल्टीपल स्टेटमेंट अगर आप यूज करना, मतलब बॉडी के अंदर लिखना चाहते हो, तो कर्ली ब्रेसेस लगाना जरूरी है, बस, और कुछ नहीं है इसमें। ओके, समझ में आ गया? तो बस इतना ही गाइस। नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम नेस्टेड इफ एल्स कैसे काम करता है वो देखेंगे, और बाद में गाइस और भी हम एग्जांपल, अच्छे एग्जांपल देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिल रहा है गाइस, थैंक यू।